शारदा जी पिछले 3 सालों से किरण के आलीशान फ्लैट में खाना बनाने का काम कर रही थीं। वो बेहद सीधी, मेहनती और ईमानदार औरत थीं। लेकिन किरण का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे अपनी अमीरी, अपने महंगे कपड़े और गहनों का दिखावा करना बहुत पसंद था। एक दिन उसके घर किटी पार्टी थी। किरण अपनी सहेलियों के बीच खुद को सबसे अमीर साबित करने में लगी हुई थी। तभी उसने अपनी अलमारी से अपना सबसे कीमती सोने का नौलखा हार निकाला, जिसकी चमक देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पार्टी खत्म होने के बाद किरण रील बनाने और फोन में व्यस्त हो गई और वही कीमती हार ड्रेसिंग टेबल पर ही भूल गई। अगली सुबह शारदा जी हमेशा की तरह रसोई में काम कर रही थीं। तभी अचानक बेडरूम से किरण की जोरदार चीख सुनाई दी। शारदा, मेरा सोने का हार कहां है? कल रात मैंने यहीं रखा था। किरण गुस्से से कांप रही थी। तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। यह सुनते ही शारदा जी के हाथ से आटे का परात नीचे गिर गया। उनकी आंखों में डर और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेम साहब, मैंने हार को हाथ तक नहीं लगाया। मैं बरसों से आपके यहां काम कर रही हूं। लेकिन किरण पर गुस्से और घमंड का नशा चढ़ चुका था। उसने शारदा जी का हाथ पकड़कर उन्हें पूरी सोसाइटी के सामने बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उसने उनका झोला उठाकर सड़क पर फेंक दिया और चीखते हुए बोली, चोर कहीं की, अब पुलिस ही तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाएगी। पूरी सोसाइटी तमाशा देखती रही और शारदा जी की आंखों से बेबसी के आंसू बहते रहे। किरण ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके शारदा जी पर चोरी का केस दर्ज करवा दिया। जब शारदा जी का बेटा राहुल कॉलेज से घर लौटा तो अपनी मां की बेइज्जती देखकर अंदर तक टूट गया। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आपने हमेशा मुझे ईमानदारी सिखाई है। मैं आपकी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। कुछ ही दिनों में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। किरण ने शहर का सबसे महंगा वकील खड़ा कर दिया। वहीं राहुल ने खुद अपनी मां का केस लड़ने का फैसला किया। वो रात रात भर जागकर कानून की किताबें पढ़ता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ मां का सम्मान वापस लाने की जिद थी। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। किरण के वकील ने शारदा जी को नीचा दिखाते हुए कहा, जज साहब, गरीब लोग जरूरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास ऐसा हार खरीदने की औकात नहीं है। यह सुनकर राहुल का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसे भरोसा था कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। तभी जज साहब ने राहुल को अपनी बात रखने का मौका दिया। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, जज साहब, मेरी मां पर लगाया गया इल्जाम झूठा है और इसकी सच्चाई इस वीडियो में छिपी है। कुछ ही सेकंड बाद कोर्ट की स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। यह वीडियो किरण के घर के बाहर लगे एक गुप्त सीसीटीवी कैमरे का था, जिसे उसके पति ने सुरक्षा के लिए लगवाया था। लेकिन किरण उस रात रील बनाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे इस कैमरे का ध्यान ही नहीं रहा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, किटी पार्टी खत्म होने के बाद किरण की अपनी ही करीबी सहेली चुपके से कमरे में दाखिल हुई। उसने इधर उधर देखा और धीरे से टेबल पर रखा सोने का हार अपने पर्स में छिपा लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। पूरा कोर्ट रूम यह देखकर हैरान रह गया। वीडियो खत्म होते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। किरण का चेहरा डर और शर्म से सफेद पड़ चुका था। जज साहब ने तुरंत किरण की सहेली के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया। लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। राहुल धीरे से आगे बढ़ा और अपनी जेब से एक चेक निकालकर किरण के सामने रख दिया। उसने शांत आवाज में कहा, मैडम किरण, आपने कहा था कि हमारी औकात नहीं है। राहुल की आंखों में आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। मेरी मां आपके घर में मजबूरी से काम नहीं करती थी। फिर उसने चेक की तरफ इशारा किया। जरा इस पर लिखी रकम देखिए। जज साहब ने जब चेक देखा तो वो भी हैरान रह गए। वो पूरे 10 लाख रुपये का चेक था। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने राहुल को उसके कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एडवांस दिया था। राहुल ने गर्व से कहा,
मैं इसी महीने एक बड़ी कंपनी में सीनियर डेवलपर बनने जा रहा हूं, और आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ अपनी मां की ईमानदारी की वजह से हूं। फिर उसने किरण की तरफ देखते हुए कहा, आपने मेरी मां के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। अब कानून आपको इसकी सजा देगा। जज साहब ने शारदा जी को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही किरण पर झूठा इल्जाम लगाने और मानसिक प्रताड़ना देने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। कोर्ट के बाहर किरण रोते हुए शारदा जी के पैरों में गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। शारदा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अमीरी के घमंड में एक अच्छी इंसान पर शक किया। शारदा जी ने उसे धीरे से उठाया। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू जी, पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन इज्जत अगर एक बार चली जाए तो करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं आती। इतना कहकर शारदा जी ने राहुल का हाथ पकड़ा और गर्व से आगे बढ़ गईं। वहीं दूसरी तरफ किरण अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। दोस्तों, कर्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। कभी भी किसी की गरीबी, सादगी या मजबूरी देखकर उसके चरित्र पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो घमंड टूटने में देर नहीं लगती।